जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने सी प्लस प्लस को यूज करते हुए एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी। उस एप्लीकेशन का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी था। आज की वीडियो में हम एक स्टेप आगे जाएंगे और सी प्लस प्लस को यूज करते हुए एक गेम डेवलप करेंगे विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये गेम एक मल्टी यूजर गेम होगी। इट्स मीन इस गेम को एक से ज्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो पहले इस गेम को आप और मैं खेलेंगे, उसके बाद हम इस गेम को डेवलप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी गेम का फर्स्ट पेज है जहां पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक लेबल जो कि है वेलकम लेबल। उसके बाद हमारे पास एक बटन है उस गेम को स्टार्ट करने के लिए, और फिर हमारे पास डेवलपर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम इस गेम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और पेज ओपन हो चुका है। अब इस पेज के अंदर हमारे पास एक इनपुट फील्ड है जिसके अंदर कोई भी प्लेयर जो होगा वो नंबर को एंटर करेगा। तो बेसिकली ये एक गैसिंग गेम है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 10, और उसके बाद जैसे ही इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे हमारा ये लेबल अभी इसमें लिखा हुआ है प्लीज एंटर अ नंबर, फिर ये चेंज हो जाएगा। देखिए इसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चेंज हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ गेस द नंबर। इट्स मीन पहला प्लेयर आया, उसने एक नंबर इनपुट किया, उसने एक नंबर छुपा दिया। अब सेकंड प्लेयर जो होगा उस नंबर को गेस करेगा। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ फॉर 5 जो कि ठीक नहीं है और कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हिंट आ रहा है नंबर इज टू लो। ओके, तो साथ में हम हिंट भी दे रहे हैं सेकंड प्लेयर को। और यहाँ पर हमारे पास एक काउंटर है। तो ये काउंटर इंक्रीज होता जाएगा हर बार जब भी एक यूजर गलत नंबर गेस करेगा। अब यहाँ पर अब के बाद अगर मैं चेक करता हूँ फॉर 20 और जैसे इसे कंफर्म करता हूँ तो मेरे पास हिंट आ रहा है नंबर इज टू बिग। ओके, और साथ में एक का इंक्रीमेंट भी हो चुका है। अब अगर मैं सही नंबर गेस करता हूँ जो कि था 10 और कंफर्म करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है यू वन, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये गेम हम डेवलप करेंगे आपके साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इसे डेवलप करना। यहाँ पर अगेन हम यूज कर रहे हैं रेड स्टूडियो। रेड स्टूडियो का प्रॉपर ओवरव्यू मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे मल्टी डिवाइस एप्लीकेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो। तो इसे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्लैंक और फिर ओके। अब ये बिल्ड होने में थोड़ा सा वक्त लेगा आपका। उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट पेज क्रिएट करना है। तो उसके लिए इस फॉर्म को हम थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं। और अब हमें चाहिए एक लेबल, तो यहाँ से सर्च करते हैं फॉर लेबल। और आपने सिंपल क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे लाके आप छोड़ दें। उसके बाद आपने इसे सिलेक्ट करना है और जाना है इसकी प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर हमने चेक करना है फॉर टेक्स्ट। तो इसका फिलहाल जो टेक्स्ट है वो है लेबल 1। हम इसे चेंज करना चाहते हैं और इसकी जगह हम लिखना चाहते हैं वेलकम। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखें इसका जो टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका है। अब हमें चाहिए एक बटन, तो यहाँ पर सर्च करेंगे फॉर अ बटन। अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने, और आप चाहें तो इसे रिसाइज भी कर सकते हैं जिस तरह से आपको ये खूबसूरत लगे। इस तरफ से भी थोड़ा आप रिसाइज कर लेते हैं। और हमने क्या करना है, इसका भी टेक्स्ट चेंज करना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाए, सर्च फॉर टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट है बटन 1, तो इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टार्ट गेम नाउ। यहाँ पर जी कैपिटल दे देते हैं हम ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका टेक्स्ट भी चेंज हो चुका है। अब हमें चाहिए एक और लेबल जिसके अंदर हमने डेवलपर की इंफॉर्मेशन देनी है। सर्च करते हैं फॉर अ लेबल, ड्रैग एंड ड्रॉप, टेक्स्ट में जाएंगे। इसका टेक्स्ट है लेबल 2, तो हमने इसे चेंज कर देना है और यहाँ पर हम लिख देते हैं डेवलप्ड बाय लतीफ। आपने इसकी जगह अपना नाम लिखना है क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डेवलपर का नाम जो है वो शो हो रहा है। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा इस तरफ, और फॉर्म को भी थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। चलेंगे एक बार इसे रन करके देखते हैं। कंपाइल होने में ये थोड़ा वक्त लेता है, तो आपने पेशेंस रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो आउटपुट है वो शो हो रही है। यहाँ पर आप चाहें तो इसे मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं, मजीद एडजस्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। इसके बाद हमें चाहिए एक सेकंड फॉर्म, तो उसके लिए आपने जाना है प्रोजेक्ट में और यहाँ पर जाके आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है ऐड न्यू में, और हमारे पास है मल्टी डिवाइस फॉर्म, आपने इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास है एचडी फॉर्म, आपने इसे सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद ओके।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और फॉर्म क्रिएट हो चुका है, तो इसे भी पहले रिसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें ये फॉर्म मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज में जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में एक होता है नेम, जो कि हम अपनी कोडिंग में यूज करते हैं। तो इसका नेम है फॉर्म 4, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ फॉर्म 2। तो इसका नेम तो चेंज हो गया। अब हमें चाहिए कुछ लेबल्स, तो फर्स्ट लेबल यहाँ से गेट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसे चेंज कर देते हैं इसके टेक्स्ट को। तो सर्च फॉर टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट है लेबल 1, तो इसे चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्लीज एंटर अ नंबर। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है, पर पूरा टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। तो इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इसकी विड्थ को। तो यहाँ पर देखिए अब पूरा जो टेक्स्ट है हमारा वो शो हो रहा है। अब हमें चाहिए एक इनपुट फील्ड, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एडिट, एडिट, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें। आप चाहे तो इसे रिसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने बटन को किया था इस तरह से। अब हमें चाहिए एक बटन, तो यहाँ पर सर्च करते हैं फॉर अ बटन, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसे भी थोड़ा सेट कर लेते हैं इस तरह से। चलिए जी, अब इसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर देते हैं। तो सर्च करते हैं फॉर अ टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट है बटन 1, तो हमने यहाँ पर सेट करना है कंफर्म, एंटर। तो यहाँ पर देखें इसका टेक्स्ट भी चेंज हो चुका है। चीजें बहुत ही आसान है, साथ के साथ आप सीखते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता हम इससे भी हाई लेवल के प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक और लेबल, तो सर्च करते हैं फॉर अ लेबल, इस लेबल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने लेबल्स यूज किए हैं, मैं इसे कॉपी करता हूँ इस लेबल को, Ctrl+V, तो इस लेबल को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये हमारा काउंटर लेबल है। अब हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास लेबल्स हैं सबके नाम चेंज करने हैं, ताकि हम उन्हें अपनी कोडिंग में यूज कर सकें। तो हमारा ये फर्स्ट लेबल है, इसे सिलेक्ट करते हैं, जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, सर्च फॉर नेम, तो इसका नेम है लेबल 1, तो इसे चेंज करके इसका नेम मैं सेट कर देता हूँ मेन लेबल, मेन लेबल। एंटर करते हैं, इसका नेम चेंज हो गया। अब इस लेबल का सबसे पहले तो मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो सर्च फॉर टेक्स्ट। मैं चाहता हूं कि फिलहाल के लिए इसका कोई भी टेक्स्ट ना हो, तो मैं सारा का सारा टेक्स्ट रिमूव कर देता हूं इस तरह से। अब हम सर्च करते हैं इसकी प्रॉपर्टी फॉर नेम, सर्च करते हैं, इसका नेम है लेबल 2, तो इसे चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम यूजर को एक हिंट दे रहे होंगे, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ हिंट लेबल। कोशिश करें लेबल्स के नाम आप वही रखें जो आपको याद रहे, ताकि आप अपनी कोडिंग में यूज कर सकें। ये चेंज हो चुका। उसके बाद हमारे पास है काउंटर, यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा एक एक नंबर जब भी यूजर कोई गलत नंबर गेस करेगा। तो सबसे पहले तो इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, सर्च फॉर टेक्स्ट, और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 0। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी नेम प्रॉपर्टी में जाना है, नेम, इसका नेम है लेबल 3, तो इसे हम चेंज कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं काउंटर लेबल। इस तरह से एक काम तो हो गया, जितने भी हमारे पास लेबल्स थे सबको हमने एक एक नाम दे दिया। अब हमारे पास ये इनपुट फील्ड है, इसका भी नाम हमने चेंज करना है, तो सर्च फॉर नेम, इसका नेम है एडिट 1, तो इसको चेंज करके हम सेट कर देते हैं इनपुट, क्योंकि इसी के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। एंटर करते हैं, तो ये काम तो हमारा हो गया। अब हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो ये है कि हमने क्या करना है, हमने सेकंड पेज को और फर्स्ट पेज को लिंक कराना है। कैसे, अगर मैं अभी इस एप्लीकेशन को रन करता हूं, रन करने के बाद अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो देखिए सेकंड पेज ओपन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने इन दोनों पेजेस को लिंक नहीं किया। तो लिंक कैसे करना है, यहाँ पर चलते हैं दोबारा से इस पेज में। हमारे इस फॉर्म का नाम क्या था पहले वो चेक कर लेते हैं, फॉर्म का नाम है फॉर्म 2। वापस जाते हैं हम अपनी इस फाइल में, इस बटन पे हमने क्या करना है, इवेंट जनरेट करना है। तो इवेंट जनरेट करने के दो मेथड है। फर्स्ट तो ये है कि आप इसे सिलेक्ट करें, उसके बाद इवेंट्स में जाए और सारे इवेंट्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। या फिर इससे आसान तरीका ये है कि आप इसे डबल क्लिक करें और ये आपके पास एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर आप जो कोड लिखना चाहते हैं वो लिखें। तो इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कि हमारा जो फॉर्म 2 है, फॉर्म 2, उसके बाद एरो ऑपरेटर, और ये शो होना चाहिए जब भी इस बटन को क्लिक करें। सिंपल, इसे टर्मिनेट करते हैं। लेकिन ये अभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो सेकंड फॉर्म है ना, इसकी एक हेडर फाइल भी, अगर आप इस तरफ देखिए फॉर्म 4 के अंदर, तो हमारे पास यूनिट 4 में एक हेडर फाइल है unit4.h। तो हमने इस फाइल को इस फाइल के अंदर इंक्लूड कर देना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैश इंक्लूड, उसके बाद यूनिट
4.h। चलिए अब इसे रन करते हैं। अब अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो देखिए जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सेकंड पेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो ये हमारा सेकंड प्रोसेस था कि दोनों पेजेस को हमने लिंक कराना है। अब हमने क्या करना है, जितना भी काम हमने करना है वो सारा का सारा इस पेज के अंदर करना है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने इस इनपुट फील्ड में यूजर से एक नंबर लेना है, उस नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर करा देना है। और फिर हम चाहते हैं कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो टेक्स्ट है हमारा प्लीज एंटर अ नंबर, ये चेंज हो जाए और यहाँ पर आ जाए नाउ गेस द नंबर। तो हमने करना क्या है, इस एक बटन के ऊपर हमने सारी फंक्शनैलिटी को सेट करना है। तो इसे डबल क्लिक करते हैं, ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें तो चाहिए कुछ वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल हम बनाते हैं बूल टाइप का, इसे नाम दे देते हैं इनपुट नंबर और इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं हम फॉल्स। ये वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी इफ स्टेटमेंट को रन करने के लिए, इसका और कोई काम नहीं है। जब इफ स्टेटमेंट में यूज करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद हमें चाहिए एक इंट नाम का वेरिएबल जिसके अंदर हम यूजर से नंबर लेंगे और स्टोर कर देंगे। तो इसे नाम दे देते हैं गेस नंबर, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब आते हैं अपने इस फंक्शन के अंदर। यहाँ पर आके हमने क्या करना है, सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट को चलाना है। तो हम यहाँ पर चलाते हैं इफ के बाद यहाँ पर हमने लिखना है कि अगर हमारा ये जो वेरिएबल है इनपुट नंबर, ओके, तो यहाँ पर इनपुट नंबर जो कि हमने अभी यूज किया, अगर वो फॉल्स है और बेसिकली ये है भी फॉल्स, ओके, तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो ट्रू हुई। तो इससे क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए यहाँ हमने क्या करना है, इसके अंदर सारा कोड अपना लिखना है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, नंबर गेट करना है। तो हम यूज करेंगे गेस वेरिएबल का, गेस नंबर जो कि हमने अभी वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या करना है, इनपुट फील्ड जिसे हमने नाम दिया था उसके अंदर जो भी टेक्स्ट यूजर एंटर करता है हमने वो गेट करना है और फिर उस टेक्स्ट को हमने चेंज कर देना है टू इंट में, टू इंट। और ये फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया। क्योंकि जब भी मैं आपको दोबारा से डिजाइन फाइल दिखाता हूँ, इसके अंदर हमारे पास ये जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर यूजर जो भी एंटर करता है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। तो हमने क्या किया, इसे चेंज कर दिया एक इंट के अंदर, क्योंकि हमने इंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया था, सिंपल। अब एक काम तो हमारा हो गया कि हमने यूजर से नंबर गेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही बटन को क्लिक किया जाए तो हमारा जो लेबल था मेन लेबल, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मेन लेबल को, उसके टेक्स्ट में जाएंगे हम। यहाँ पर लेबल का ए जो है वो कैपिटल नहीं है, इस तरह से मेन लेबल टेक्स्ट में आ गए। टेक्स्ट में आके हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नाउ गेस द नंबर, इसे टर्मिनेट कर देते हैं और एक बार इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। चलेंगे स्टार्ट नाउ। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड फॉर्म आ चुका है, इसमें मैं कोई भी नंबर एंटर करता हूँ 55, कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही यूजर इस कंफर्म बटन पे क्लिक करे, ये टेक्स्ट तो चेंज हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन इस इनपुट फील्ड के अंदर जो नंबर यूजर ने एंटर किया वो नंबर गायब हो जाना चाहिए, वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, दोबारा से चलते हैं अपनी फाइल के अंदर और यहाँ पर आके हम सेट कर देते हैं कि हमारे पास जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट, उसकी वैल्यू को हम कर देते हैं नल। दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं, स्टार्ट गेम नाउ। अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी नंबर एंटर करता हूं, फॉर एग्जांपल 15, कंफर्म, तो यहाँ पर देखें हमारा जो मेन लेवल है उसकी वैल्यू भी चेंज हो चुकी है और साथ में हमारी जो इनपुट फील्ड है वो भी क्लियर हो चुकी है। ये तो हमारी होगी फर्स्ट फंक्शनैलिटी कि हमने यूजर से नंबर भी ले लिया और उसे डिलीट भी कर दिया। अब हमने क्या करना है, सेकंड यूजर से इनपुट लेना है। तो वो कैसे करेंगे, दोबारा से चलते अपनी फाइल में। अब यहाँ पर ये काम तो हमारा हो गया। इससे पहले हमने क्या करना है, एक और काम कर देना यहाँ पर कि हमने ये जो इनपुट नंबर बनाया था ना, इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने क्या कहा था कि इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो इसे ट्रू कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे इनपुट नंबर और इसे वैल्यू दे देते हैं ट्रू, सिंपल। अब हमने एक और ब्लॉक लिखना है जो कि एल्स का होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्स और ये एल्स ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है। अब इस एल्स ब्लॉक के अंदर मैंने क्या करना है, एक वेरिएबल और क्रिएट करना है
तो वो वेरिएबल हम यहाँ पर बाहर कहीं क्रिएट कर लेते हैं। इसे नाम दे देते हैं इंट सेकंड यूजर। ओके, अब यहाँ पर आके हमने क्या करना है, उस यूजर से इनपुट लेना है इस एल्स ब्लॉक के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम यूज करते हैं सेकंड नंबर, और हमने जाना है इनपुट फील्ड में। एरो ऑपरेटर का यूज करते हुए हमने उसके टेक्स्ट को गेट कर लेना है और फिर उस टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट कर देना है इंट में। तो इंट, चलिए जी, ये काम तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने एक और इफ स्टेटमेंट लिखनी है। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारे पास जो सेकंड नंबर की वैल्यू है जो कि हमने सेकंड यूजर से ली, उसको हमने कंपेयर करना है उस वैल्यू के साथ जो कि हमने फर्स्ट प्लेयर से ली, और उसे हमने स्टोर किया था एक गेस नंबर वेरिएबल के अंदर, गेस नंबर। अब अगर तो ये ट्रू हो जाता है, इट्स मीन हमारा जो प्लेयर है उसने सही गेस किया, तो हमने उसे मैसेज शो कराना है। मैसेज कैसे शो कराना है, हमने लेबल नंबर 3 जिसे हमने नाम दिया था हिंट लेबल का, तो वहां पर हम जाते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हिंट लेबल, और हिंट लेबल के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यू को शो करा देना है। यहाँ पर जाते हैं इसके टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट में जाके हम शो करा देते हैं यू वुन, और साथ में कॉन्ग्रेचुलेशन। चलें जी, इतना हो गया। एक बार इसे रन करते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पर एरर शो हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेकंड नंबर है ना, इस वेरिएबल को हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया। तो एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, सेकंड यूजर, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सेकंड नंबर, तो इसे चेंज कर देते हैं विद सेकंड यूजर। ओके, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैं इसे एडिट नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि आप सीखें कि किस तरह से एरर को फाइंड करना है। यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं एडिट यूजर। चलिए जी, यही दो वेरिएबल्स थे। दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं। चलिए, अब हमारे पास कोई भी एरर शो नहीं हुआ। स्टार्ट गेम नाउ, उसके बाद इसके अंदर मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10, कन्फर्म, और अब के बाद मैं सर्च करता हूँ, मतलब गेस करता हूँ नंबर 10, और जैसे कंफर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैसेज शो हो रहा है यू वुन, लेकिन आगे का जो मैसेज है वो शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सीधा जाना है अपने डिजाइन फाइल के अंदर, और यहाँ पर जो हमारा लेबल था उसकी लेंथ को ना थोड़ा इंक्रीज कर देना, और एक बार दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं। चलें जी, स्टार्ट नाउ, 5, कन्फर्म, गेस करते हैं 5, कंफर्म, तो यहाँ पर मैसेज हो रहा है यू वुन, कांग्रेचुलेशन। सिंपल, ये हमारी जो थी फर्स्ट फंक्शनैलिटी वो तो सेट हो गई। लेकिन अब हमने क्या करना है, अगर यूजर गलत एंटर करता है तो हमने एक तो उसे मैसेज शो कराना है। अगर उसने जो वैल्यू गेस करनी है उससे कम वैल्यू वो इनपुट कर रहा है तो हमने शो कराना है नंबर इज टू लो। अगर उस वैल्यू से बड़ी वैल्यू को इनपुट कर रहा है तो हमने मैसेज शो कराना है नंबर इज टू बिग। और साथ में यहाँ पर जो काउंटर वेरिएबल है ना, इसे हमने इंक्रीज करते जाना है बाय 1। तो कैसे करेंगे, चलते हैं अपनी C++ फाइल के अंदर, और यहाँ पर एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं काउंटर के लिए। इसे नाम दे देते हैं इंट काउंटर। इसे टर्मिनेट कर देते हैं और दोबारा से आते हैं अपने कोड में। ये कोड तो यहाँ तक हो गया। अगर यूजर सही गेस कर लेते हैं तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न। इसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से एक एल्स स्टेटमेंट लिखनी है, एल्स, उसके साथ दोबारा इफ, क्योंकि हम एल्स इफ यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि सेकंड यूजर से जो वैल्यू हमने ली है, अगर वो ग्रेटर देन है उस वैल्यू से जो कि पहले प्लेयर ने एंटर की है, जिसे हमने गेस नंबर वेरिएबल में रखा हुआ है, गेस नंबर, उस कंडीशन में क्या करना है, हम एक ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। और हमने क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहले तो हिंट लेबल को गेट करना है, फिर उसके टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाके हमने उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, और यहाँ पर मैसेज शो कराना है नंबर इज टू बिग। इसे टर्मिनेट कर देते हैं साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसके साथ ही हमारे पास जो काउंटर वेरिएबल है उसके अंदर हमने एक का इंक्रीमेंट कर देना है। तो हमने उसे लेबल को नाम दिया था काउंटर लेबल, तो यहाँ पर हम लिखते हैं काउंटर लेबल। हम जाते हैं इसके टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर जाके हमने क्या करना है, हमारे पास जो वेरिएबल है काउंटर नाम का जो कि हमने ऊपर क्रिएट किया, सबसे पहले तो मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 0। चलिए, और दोबारा आते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ++ काउंटर।
इससे क्या होगा, हमारे काउंटर वेरिएबल के अंदर 1 का इंक्रीमेंट होगा और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे काउंटर लेबल के अंदर। क्लियर, वहां पर अभी 0 था, 1 का इंक्रीमेंट होगा तो वहां पर 1 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमने दोबारा एल्स का यूज करना है, फिर से इफ, और इसके अंदर हमने चेक करना है कि हमने जो यूजर से वैल्यू ली है सेकंड प्लेयर से, अगर वो लेस देन है उस वैल्यू से जो कि हमने फर्स्ट प्लेयर से ली है, और वो रखी हुई है हमने गेस्ट नंबर के अंदर, गेस्ट नंबर, उस सूरत में हमने एक और ब्लॉक क्रिएट करना है और इसके अंदर मैसेज शो कराना है। तो पहले जाएंगे हम हिंट लेबल के अंदर, फिर जाएंगे उसके टेक्स्ट के अंदर और फिर उसके टेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने लिखना है नंबर इज टू लो और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और इसे कर देना है टर्मिनेट। उसके साथ ही हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया था काउंटर वेरिएबल को, ठीक इसी तरह से हमने यहाँ पर भी काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देना है इस तरह से। अब एक बार दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है कि हमारा जो काउंटर नाम का वेरिएबल है ये हमने कहीं डिफाइन नहीं किया। तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सी है ये कैपिटल है, तो इसे मैं लोअर केस में चेंज कर देता हूँ और दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं। चलिए, अब के बाद एप्लीकेशन रन हो चुकी है। स्टार्ट गेम, यहाँ पर इसे मैं सेंटर में लेके आता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं 10 कंफर्म, तो यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं गेस करें नंबर, तो मैं 5 एंटर करता हूँ। कंफर्म, तो वो कह रहे हैं नंबर इज टू लो और यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट भी हो चुका है। अब के बाद अगर मैं लिखता हूँ 15 कंफर्म, तो वो कह रहे हैं नंबर इज टू बिग और साथ में 1 का इंक्रीमेंट भी हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 और फिर से कंफर्म करता हूँ और हमारे पास मैसेज शो हो रहा है यू वन कांग्रेचुलेशन। तो ये थी हमारी गेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए इस तरह की और वीडियोस देकर आएंगे। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।